बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप कोई भी खेल खेलने या देखने के शौकीन हैं तो आप यकीनन WWE के नाम से वाकिफ़ होंगे। ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसके चाहने वाले दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। WWE दुनिया की मकबूल तरीन रेसलिंग कंपनी है। इसकी बुनियाद 1952 में जेम्स मैकमैन ने रखी थी। WWE की बहुत सारी ब्रांचेस कायम हो चुकी हैं, जैसे WWE रॉ, WWE स्मैकडाउन, WWE स्मैकडाउन और WWE नेक्स्ट। ये सारी इसकी मशहूर तरीन ब्रांचेस हैं और इस वक्त WWE को इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा जरिया समझा जाता है। इन सारी बातों के बावजूद WWE की रेसलिंग देखने वाले हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये खेल जिस तरह सनसनीखेज दिखता है, क्या हकीकत में भी ऐसा ही है या बाकायदा एक स्क्रिप्टेड गेम है। आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, जिससे वीडियो के आखिर तक आप पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि WWE एक धोखा और फ्रॉड है। दोस्तों, अगर आप WWE के मद्दाह हैं तो आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि ये खेल मुकम्मल तौर पर फेक है, क्योंकि इस खेल के हर मैच से पहले ही मूव्स, फिनिशर मूव्स और नताइज सब कुछ पहले ही तय कर लिया जाता है और तमाम रेसलर्स को इसी लिखी हुई कहानी के मुताबिक काम करना पड़ता है और ये हकीकत WWE के 80% मद्दाह नहीं जानते। दोस्तों, इंसानी फितरत है कि वो हमेशा ही नई चीजों को देखना और सुनना चाहता है और सनसनीखेजी को पसंद करता है। इसलिए हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की तरह रेसलिंग के तमाम शोज की भी पहले कहानी तैयार की जाती है और हर रेसलर को इसके मुतालिका कहानी याद करवा दी जाती है और उस कहानी में मैच का फैसला भी पहले से ही तय किया हुआ होता है। और अगर आप WWE की ऑफिशियल वेब का विजिट करें तो वहां आपको कहानी लिखने वालों यानी स्क्रिप्ट मेकर की नौकरियों का इख्तियार भी दिखाई देगा, जो इस बात की वाज़ेह दलील और सबूत है कि WWE की तमाम लड़ाइयाँ कहानियों पर मुश्तमिल होती हैं। और अगर आप मार्शल आर्ट और WWE को एक साथ देखेंगे तो आप खुद वो बात करने पर मजबूर हो जाएंगे जो हम कर रहे हैं कि WWE एक धोखा और फ्रॉड है। दोस्तों, WWE की रेसलिंग में इस्तेमाल होने वाला रिंग जो देखने में बहुत सख्त और कंक्रीट का महसूस होता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिंग रबड़ से तैयार किया जाता है और उसके नीचे माइक लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गिरने वाले की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन उस गिरने वाले इंसान को बिल्कुल चोट नहीं लगती। इसके अलावा रिंग में मौजूद स्टील स्टेप्स, चेयर्स और बेल्ट वगैरह जो रेसलर एक दूसरे को मारने के लिए यूज करते हैं, ये सब कुछ एक मखसूस मटेरियल से तैयार किया जाता है जिसकी चोट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और आपने देखा होगा कि इन तमाम चीजों को सिर्फ कमर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी चोट बिल्कुल थोड़ी महसूस होती है। WWE के मैच का दौरानिया 15 मिनट तक महदूद होता है और रेफरी मैच के दौरान ही कहानी के मुताबिक रेसलर्स को हिदायत जारी करता रहता है और वो हिदायत इसको शो के प्रोड्यूसर्स की जानिब से उसी वक्त मैच के दौरान कान में मौजूद रिसीवर में फराहम की जा रही होती हैं। यही वजह है कि दौरान मैच अगर कोई रेसलर स्क्रिप्ट से हटकर लड़े तो उसे रेफरी वार्निंग देता है और अगर कहानी के मुताबिक मैच में किसी को खून आलूद करना हो तो रेफरी इंतहाई महारत से खिलाड़ी को एक रेजर भी फराहम कर देता है ताकि वो खुद को छोटा सा कट लगाकर अपने चेहरे या जिस्म के किसी भी हिस्से को खून आलूद कर सके। दोस्तों, अगर आप रेसलिंग को गौर से देखते हैं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि WWE के रेसलर्स दौरान लड़ाई एक दूसरे से मुकम्मल ताउन करते हैं। मसलन अगर कोई रेसलर अपना आखिरी दाव या फिनिशिंग मूव्स लगाना चाहता है तो दूसरा रेसलर मुकम्मल ताउन करते हुए जिस्म को ढीला भी छोड़ देता है और उस मूव्स के मुताबिक एक्टिंग भी करता है। इस बात का सबूत आप
अंडरटेकर के जोक स्लैम और जॉन सीना के STFU से लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे मूव्स हैं जो बाहमी ताउन के बगैर लगाना नामुमकिन हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि रेसलर्स कभी भी एक दूसरे को बॉक्सर की तरह पंच नहीं मारते, बल्कि पंच मारने के लिए मुट्ठियों के पोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप रोमन के पंचेस देख सकते हैं। और रेसलर एक दूसरे को चेहरे और गर्दन के बजाय सीने पर पंचेस मारते हैं, जिसकी इनको मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आम इंसान सीने पर हल्का सा बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीने पर लगी हुई हल्की सी चोट से दिल का अटैक होकर इंसान के मरने का खतरा होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन तमाम हिफाजती इक़दामात के बावजूद कभी कभी हकीकी जख्म भी रेसलिंग के दौरान लग जाते हैं, लेकिन बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों के जख्म ठीक होने में 6 माह लग जाते हैं, जबकि WWE के रेसलर के जख्म 1 या 2 वीक के अंदर ही दुरुस्त हो जाते हैं और वो दोबारा रिंग में लड़ने के लिए उतर आते हैं। कभी आपने सोचा है कि रेसलर्स के जख्म इतनी जल्दी ठीक क्यों होते हैं? हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।